तो उसमें यह बात निकल के आती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम नहीं करता है, कभी कभी तो इसका उल्टा भी काम करता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ऐसा क्यों होता है, और मैं इसको बहुत आसानी से कुछ, अगर मैं कुछ उदाहरण दूं, कुछ कहानी दूं, तो आपका जहन में जल्दी चीज़ें घुस जाएंगी। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ कि एक कहानी में एक युवक था जो जिंदगी भर परेशान था, मतलब उसकी नौकरी करने की उम्र थी और तमाम कंपटीशन दे रहा था, तमाम परीक्षाओं में बैठ रहा था, तमाम लोगों से मिल रहा था, लेकिन उसको कहीं से सफलता नहीं मिल रही थी। तो एक दिन वो अपने जीवन से बिल्कुल निराश हो गया और उसे लगा कि अब मेरे बस का है नहीं, और ये तभी हो सकता है मेरी ज़िंदगी में, कभी कुछ ये तभी हो सकता है जब मेरी ज़िंदगी में कोई चमत्कार हो जाए और कोई मेरे सर पे हाथ रख दे, या कोई बहुत बड़ी घटना हो जाए, तो मेरी ज़िंदगी में कुछ हो सकता है, अदरवाइज मेरी ज़िंदगी ऐसे ही बेकार चली जाएगी और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो सोचते सोचते उसने जो है पता करा, तो उसको पता लगा कि एक एक गांव में एक बाबा है जो बड़े चमत्कारी हैं, और अगर वो आशीर्वाद दे दें तो तुम्हारी ज़िंदगी की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अब वो गया बाबा के पास और बाबा का पैर पकड़ लिया और छोड़े ही ना। बाबा ने पूछा कि भाई क्या बात है, तो उसने कहा कि देखिए बाबा, मैं अपनी ज़िंदगी से बड़ा निराश हो गया हूँ, अब मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छी चीज़ें हो नहीं रही हैं। मैंने पढ़ाई पूरी कर ली, 8 साल मुझे पढ़ाई पूरी करनी होगी, और मेरी जो है नौकरी नहीं लग रही है, नौकरी नहीं लग रही है तो मेरी शादी नहीं हो रही है, घर वाले मुझे तंग कर रहे हैं, बताइए मैं क्या करूँ, मेरा तो इच्छा यही होता है कि मैं सुसाइड कर लूँ। बाबा आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि बस आप आशीर्वाद मुझको दे दीजिए, और आपके आशीर्वाद से मैं पार हो जाऊंगा। अब बाबा बोले बेटा देखो, ये सब कारण और कर्म का सिद्धांत होता है। अगर तुम कर्म करोगे तो निश्चित रूप से कोई दिन तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कोई कारण पैदा हो जाएगा कि तुम्हारी जिंदगी में सफलताएं आना शुरू हो जाएंगी। तो तुम कोशिश करो, आशीर्वाद से कुछ नहीं होता है। बहुत गुरु जी ने मना किया, लेकिन वो माने ही ना, पैर ही ना छोड़े, तो गुरु जी को भी लगा कि नहीं, ये ऐसे मानने वाला नहीं है। तो उन्होंने कहा कि बेटा अच्छा ठीक है, अगर तुम नहीं मान रहे हो तो मैं तुमको एक ताबीज दे रहा हूँ, इसको तुम ले जाना और घर पे पूजा करना, और पूजा करने के दौरान तुम्हारे मन के अंदर ये बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर ये बंदर का ख्याल तुम्हारे मन में आ गया तो ये मंत्र काम नहीं करेगा, ये ताबीज काम नहीं करेगा। ठीक है। बाबा ने उसको एक ताबीज बना करके दिया और उसको कहा कि इसको ले जाओ, और उसका घर वहाँ से 5-7 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर था। अब उसको उन्होंने कहा कि ये ताबीज ले जाओ और घर पे जाना, नहा धो के आराम से इसको अपने जो तुम्हारे इष्ट देव हैं उनके सामने इस ताबीज को रखना और पूजा करना, और जो तुमको मानना होगा वो मानना, और वो तुम्हारी चीजें पूरी हो जाएगी। और लेकिन बस इतना ही ख्याल रखना कि तुम्हारे मन में बंदर नहीं आना चाहिए, तुम्हारे मन में किसी भी तरह से बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए। अगर वो बंदर का ख्याल आ गया तो तुम्हारी सारी चीजें बेकार हो जाएगी, तुम्हारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। उसने कहा इसमें कौन बड़ी बात है बाबा, बंदर तो मैं कभी भी नहीं सोचता, मैं तो बड़ा हो गया लेकिन मैंने कभी बंदर के बारे में सोचा ही नहीं, बंदर मुझे कभी दिखता भी नहीं है, कोई बात नहीं, मैं लेके गया। बाबा ने कहा बेटा जाओ खुश रहो, और वो बाबा का पैर छुआ चला गया। और वो जब जैसे निकला, आ, वो बार बार अपने मन में यही सोच रहा था कि मुझे बंदर नहीं सोचना है, बंदर के बारे में नहीं सोचना है। लेकिन आप जानते हो मन बहुत बड़ा चालाक होता है, बड़ा बदमाश होता है। जो चीज़ आप ना सोचो उसी तरफ आपका ध्यान जाएगा। जो आप चाहो कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, जैसे आप कभी ध्यान करने बैठते होंगे और आप सोचते होंगे कि कोई विचार ना आए मेरे मन में, लेकिन विचार उसी समय विचार आना शुरू होता है जब आप ध्यान में बैठना शुरू करते हैं। अब लेकिन अब वो बेचारा चल तो दिया, और वो सोचने लगा कि मुझे बंदर नहीं देखना है, बंदर किसी कीमत पे नहीं जो है मुझको मिलना चाहिए, या बंदर का ख्याल लेना चाहिए। लेकिन वो जैसे ही निकला, अभी रोड ही क्रॉस किया होगा कि तब तक उसको एक बंदर दिखाई पड़ा। उसने कहा कि बंदर तो यहाँ जो रोज रहते हैं, लेकिन मैंने मैं कभी नहीं देखा था, आज ये कैसे मुझको दिखाई पड़ गया। फिर वो गया, थोड़ी दूर और गया होगा कि उसको रास्ते में देखा कि ये गांव क्रॉस कर रहा था, तो देखा वहाँ बंदर भी डमरू बजा रहा है और बंदर से वो नचा रहा है। उसने कहा ये देखो बंदर फिर मिल गए। अब फिर भी उसने कहा कि नहीं, मैं जब पूजा करने बैठूंगा तो मैं बिल्कुल कट्टर एकदम बिल्कुल सोच के बैठूंगा कि मेरे जहन में बंदर नहीं आना। ठीक है। अब वो गया और पूजा वूजा करके अपना बैठा, लेकिन वो जैसे ही अपने इष्ट देव के सामने वो ताबीज रखा और इष्ट देव के सामने प्रार्थना जैसे करना शुरू किया, जैसे हाथ जोड़ा, और उसके मन में कुछ दूसरा ख्याल ही ना आवे, उसके मन में केवल और केवल बंदर का ख्याल। वो बड़ा परेशान हो गया, बोला ये तो बेकार हो गया, सब कुछ। फिर वो बाबा के पास गया वापस लौट करके, और बाबा से कहा कि बाबा आपने जो है दिया ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन आप अगर ये ना कहे होते कि बेटा तुम्हारे मन में बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए, तो मेरे मन में बंदर का ख्याल कभी नहीं आता, आपने ऐसा क्यों? तो बाबा ने कहा बेटा देखो, तुमको मैंने इस ताबीज के माध्यम से एक संदेश दिया है, एक चीज तुमको समझाई है कि तुम चाहते तो कुछ हो,
लेकिन ध्यान तुम्हारा कहाँ होता है? ध्यान तुम्हारा वहाँ होता है कि जैसे तुम जो है नहीं वाले पे सोचो, मतलब जैसे कि तुम चाहते तो पैसा बहुत बड़ा हो, चाहते तुम बनना अमीर हो, लेकिन तुम हमेशा जब भी कहीं बैठोगे तो कहोगे मेरे पास पैसा नहीं। ध्यान तुम्हारा कहाँ है? कि मेरे पास पैसा नहीं है। आप एक तरफ सोच रहे हो कि मुझको अमीर होना चाहिए, मुझे पैसा होना चाहिए, एक तरफ आप सोच रहे हो कि मेरे जेब में पैसा नहीं है, आपका ध्यान पैसा नहीं है। तो ये जो आपका अवचेतन मस्तिष्क है, जिसको मैं अपने एक वीडियो में कल्पवृक्ष भी बताया था, ये सोचता है कि जिसका ध्यान कहाँ है, तो वो जो ध्यान आपका जिधर होता है उसी तरह की चीजें आपके जीवन में घटती है। मैं ये कहानी आपको सुना रहा हूँ इसलिए कि जिसे लोग कहते हैं कि सकारात्मक और नकारात्मक, आप चाहते सकारात्मक हो लेकिन ध्यान आपका कहाँ होता है? नकारात्मक। आप सवेरे से देखो, कभी आप जिसे निकलोगे, अरे मेरी गाड़ी नहीं ठीक है, अरे मेरे सर जो है तबीयत नहीं ठीक है, अरे मेरे पत्नी की तबीयत नहीं ठीक है, अरे मेरी जिंदगी में तो कोई चीज अच्छी हो ही नहीं रही है। आप चाहते हैं अच्छी हो, लेकिन आप एक तरफ कह रहे हो कि अच्छी हो ही नहीं रही। नहीं हो सकता, क्योंकि यह पूरी सृष्टि इसी पे आधारित है कि आप जिस चीज पे ध्यान दोगे आपकी जिंदगी में वही चीजें बढ़ेंगी। अगर आप ध्यान दोगे कि मेरे घर में झगड़ा बहुत होता, तो आप निश्चित बात मान लीजिए कि झगड़ा आपके घर में बढ़ता रहेगा। अगर आप सोचोगे कि जो है हमारे घर में बीमारियां बहुत है, आपको निश्चित रूप से बीमारियां बढ़ेगी, क्योंकि आपका ध्यान कहाँ? आपका ध्यान है बीमारी पे। आप फोकस कर रहे हो बीमारी, तो बीमारी बढ़ेगी ना। आप अगर आपको चाहिए जो चीज चाहिए आपको, उसके जो सकारात्मक पक्ष है उस तरफ आपका जब तक ध्यान नहीं होगा तब तक आपकी जिंदगी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा, और तब तक आपकी जिंदगी में वो चीजें नहीं होंगी जो आप चाहते हो, जो आप चीज मांगना चाहते हो, जो चीज आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, क्योंकि ध्यान ही आपका गलत जगह है। अब ये जान लीजिए ध्यान ही ये पूरे सृष्टि का, मैं फिर कह रहा हूँ, इस सृष्टिकर्ता ने भी अगर सारी चीजें बनाई हैं तो वो केवल ध्यान यानी सोच करके वो बनाई है, और जहां जहां उनका ध्यान गया उस तरफ उसका उन्होंने विस्तार किया। और अभी ये कहा जाता है कि सृष्टि अभी लगातार ये फैलते जा रही, लगातार इसका विस्तार होता जा रहा है। तो मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा, अगर आपको जो चीजें चाहिए आप उसके सकारात्मक पहलू की तरफ विचार करिए, न कि नकारात्मक तरफ। आपको देखिएगा आपकी जिंदगी में अगर परिवर्तन ना हो तो आप बताइएगा, और आपको कुछ पूछना हो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं,